हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग हो रहा है इस समय, और तो मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ, बेड अपना ठीक कर रही हूँ। और 2-3 दिन हो गए तो बेड ठीक नहीं हुआ था। और यहाँ पे ना आपको हमेशा जब भी वीडियो इधर की मिलेगी देखने को तो बुक्स ही बुक्स मिलेंगी, क्योंकि तीनों बच्चे यहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं, अपना होमवर्क वगैरह यहीं करते हैं, तो उनकी बुक्स वगैरह भी यहीं मिलती हैं सारी। तो मैंने सारी बुक्स हटा ली हैं, और ऊपर से मैं ये गीला कपड़ा ले लिया है मैंने, और पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर बुक्स लगा दूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे कनागत भी करना है। आज कनागत भी है घर पे, तो इसके पापा का तो काम आ गया था, फिर वो चले गए थे, तो उन्होंने कहा कि चल जब तक तो खाना वाना कर ले, मैं आ जाऊँगा जब तक, क्योंकि इमरजेंसी में कुछ काम आ गया था। किसी की लाइट ख़राब हो गई थी, तो लाइट नहीं आ रही थी, तो फिर इन्हें जाना पड़ता है। अगर इनका फ़ोन अगर अचानक आ जाता है तो फिर इन्हें इमरजेंसी में जाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना काम निपटा लो, मैं तब तक काम निपटा लूँगी घर का, और खाना वाना बन जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने जितनी बुक्स हैं वो सारी लगा दी हैं। और पेन रखने के लिए ना एक लेकर आए हैं, ये जिसमें पेन रखते हैं, वो नाम तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। और यहाँ पे ना मैं गुड्डो को मास्क दे रही थी, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, मास्क लगाते हैं और इधर उधर ही धर देते हैं उठा के। मैं उसे कह रही थी कि अपना मास्क अपने पास रखा करो, क्योंकि मैंने घर में ही बनाए थे बच्चों के, और फिर एक कपड़े के 2 बन गए ना, बना दिए मैंने, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो उसमें धागे का निशान तो है, बच्चों को पता चल जाता है धागे के निशान से। तो मैंने गुड्डू को कहा कि अपना मास्क अपने पास रखो, इधर उधर मत फेंको। तो वो अपने बॉक्स में रख लेती है, जो उसकी किट है जिसमें पेन वगैरह वो रखती है, उसमें रख लेती है। और मैं यहाँ पे निकाल रही थी सारा सामान, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, कागज़ वागज़ भी फाड़ते हैं ना, तो वहीं पर ही रख देते हैं। तो वो सब मैं निकाल के रख रही थी। और ये कुछ दवाइयाँ थी वो मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में क्या होगा ना, दवाइयाँ भी अब ज़्यादा ही मिलती हैं, इधर उधर रखी हुई मिलती हैं। इसके पापा की दर्द की दवाई, खांसी की दवाई, बुखार की दवाई, पता नहीं क्या क्या। और बस मैंने ऊपर का सिराना जो होता है वो तो पूरा साफ़ कर दिया, अच्छे से कपड़ा फेर दिया है मैंने, बुक्स वगैरह सब लगा दी हैं। और अब ये चादर झाड़ के बिछा दूँगी। अभी 2 दिन ही हुए हैं चादर को, फिर मैं चेंज करूँगी। और पता है क्या, मुझे चादर भी लेनी है, मेरे पास ज़्यादा चादर नहीं है, सिर्फ 2 ही चादर है। आपने देखी भी होगी, जो डेली देखते हैं वीडियो उन्हें पता होगा, 2 ही चादर है मेरे पास। और मैं सोच भी रही हूँ लेने के लिए। और वो जिससे चादर लेते हैं ना, वो आता भी है, तो वो अभी जैसे कनागत चल रहे हैं ना, तो कनागत में वो 2-3 बार आ गया है, पर कनागतों में तो ये सब लेते नहीं है ना अभी। तो जब भी वो आता है मैं लेने के लिए भागती, फिर मुझे याद आता है ले, अभी तो कनागत चल रहे हैं, लेकिन मुझे चादर लेनी है। अच्छा भी नहीं लगता है ना कि डेली वही चादर दिखाते रहो, फिर आप लोग भी कहोगे ले इसके पास चादर भी नहीं है। लेकिन सच में मेरे पे 1-2 ही चादर हैं, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे ये कम्बल सा है, हल्के हल्के कम्बल से हैं, तो ये रात को ओढ़ लेते हैं, तो इन्हें मैं तय करके रख रही हूँ। और वैसे तो अलग अलग ही लेते हैं, और मुझे तो ठंड लगती है, हम तो मोटा कम्बल ले लेते हैं, मैं और गुड्डू तो मोटा कम्बल ले लेते हैं। और क्योंकि आधी रात के बाद ठंड हो जाती है, और पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है, पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, वो हिसाब हो जाता है। और ये जो तकिया है ना, पिलो, ये मैंने अपने हाथों से खुद बना रखा है, तो इस पे में रेडीमेड कवर हैं, तो ये सेट नहीं होते हैं, तो मुझे ना वो भी लेकर आनी है, तकिया रेडीमेड ही लानी है। और फिर उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। मैंने कहा चलो जब डस्टिंग कर रही हूँ तो ऐसे LCD पे भी डस्टिंग कर देती हूँ। और मुझे ना इसे LCD को क्लीन करने के लिए वो लेकर आना है ना, वो क्या होता है पता नहीं क्या होता है, मतलब नाम मैं पता है क्या होता है। मेरा दिक्कत क्या है कि जब मौका होता है ना, जिस समय अभी मैं बता रही हूँ, तो मैं नाम भूल जाती हूँ कि क्या होता है वो। क्लीनर होता है, नाम भूल गई हूँ मैं। तो वो लेकर आना है, और जिससे LCD मतलब साफ़ शीशे से साफ़ करने में होता है, मतलब हेल्प हो जाएगी मुझे। मैं सच में नाम याद ही नहीं आ रहा है मुझे ना, बस वही हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, हड़बड़ तबड़ में ना मैं भूल जाती हूँ नाम। और आप लोग भी इस समय कह रहे होंगे ले से तो ये नहीं पता है। और ये बोर्ड वोट
और फिर मैं ना खाना बनाने आ गई थी, नहा नू के, और जल्दी से खाना बनाने आ गई थी क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और वार हो रही थी, मतलब लेट हो रहा था बहुत। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, सरसों का तेल लिया है मैंने, और इसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया है और एक बड़ा प्याज मैंने डाला है काट के। और बस जब ये हो जाएगा इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी, जो मैंने कुंडी में कूट के रखे हैं, दरदरा किया है। तो पेस्ट तो मैंने नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा ही अच्छा लगता है इसके पापा को, और क्योंकि कहते थोड़ा सा दरदरा ही करा कर, थोड़ा सा मुंह में आए ना तो अच्छा लगता है अदरक। तो बस प्याज हो जाएगा और लहसुन अदरक जो है वो भी हो जाएंगे तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। जो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और मीडियम साइज़ में ही काटा है, बारीक नहीं किया है, ना ही ज़्यादा बड़े रखे हैं, और 2-3 मिर्चें हरी। और क्या होता है, हरी सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ ना, सूखी सब्ज़ी, तो मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है सब्ज़ी में डालना। और वैसे भी पीसी मिर्च तो मैं डालती हूँ पर वो इतनी तेज़ नहीं है। और मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जो है वो गल जाए नमक की हेल्प से। और बस मैं इन्हें भून लूँगी अच्छे से। और जैसे राजमा छोले दाल वाल कुछ भी बनाओ ना तो उसमें मतलब इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्याज का टमाटर का, या फिर चॉपर में बारीक चॉप कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसे सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ अभी बैगन की, आलू बैगन की, तो मुझे थोड़ा सा बड़े साइज़ में ही ये अच्छे लगते हैं टमाटर और प्याज। तो बस ये जब टमाटर गल गए थे मैंने उसमें आलू डाल दिए हैं और बैगन डाल दिए है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ना आलू और इसमें मतलब प्याज और टमाटर का जो है इसके साथ ही मैं आलू बैगन को थोड़ा सा 1-2 भाप में गलाऊँगी, ताकि ये अच्छे से थोड़े से मतलब 60% ये गल जाएं। और उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले मिलाऊंगी, और सूखे मसाले वही मिलाऊंगी, पिसा हुआ धनिया, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, अपने आवश्यकता अनुसार जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं डालूंगी। और क्योंकि मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, अगर मैं रसेदार सब्ज़ी बनाती तो मैं फिर प्याज टमाटर मसाला भूनती और फिर ऊपर से आलू बैगन की सब्ज़ी डाल के हल्का पानी डाल देती। लेकिन मैं बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, पानी नहीं डालूँगी, तो मैं इस तरह से ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने खीर भी बना ली है। तो मैं दूध में नहीं पकाया है चावल को, मैंने पहले चावल को उबाल लिया है, 1-2 सीटी लगा के पतले पतले से ही उबाले हैं। और फिर उसमें मैंने दूध उबला हुआ रखा था गर्म करके, वो दूध डाल दिया है और मैंने चीनी डाल दी, किशमिश डाली है। तो जब गांव में रहते हैं तो हम दूध में चावल पका लेते हैं, लेकिन शहर में है और दूध का थोड़ा वो रहता है, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और चाहे इस तरह से बनाओ या दूध में पकाओ चावल को, टेस्ट वही रहता है खीर का, जो मायने में होता है खीर का टेस्ट वही रहता है। और सच में खीर बहुत अच्छी बनती है। और तो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने बैगन आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई है, खीर बनाई है और पराठे बनाए हैं, क्योंकि कनागत है तो कनागत में पराठे पूछा था मैंने सास से, पूड़ी बनाऊँ पराठे बनाए, तो वो कहते तेरी मर्ज़ी है। तो एक दिन पहले भी पूड़ी बना ली थी, और फिर रोज़ रोज़ पूड़ी खाई भी नहीं जाती है, तो बच्चे कहने लगे मम्मी पराठे बना लो। मैंने कहा ठीक है पराठे बना लेते हैं। तो 3 जगह मैंने हथकार निकाली है 2-2 पराठे करके, क्योंकि 3 कनागत हैं आज हमारे, और अलग अलग कनागत में जो है वो अलग अलग खाना बनता है। और किसी पक्का कनागत तो मैं कर चुकी हूँ, और जब भी कुछ कनागत में बनाना होता है उससे पहले मैं फ़ोन करती हूँ अपनी सास से और फिर पूछती हूँ क्या बनाऊँ, तो कहते, वैसे तो वो कहते जो तेरी इच्छा है बना ले, लेकिन फिर भी पूछना सही रहता है ना बड़ों से, और मैं तो पूछ के ही काम करती हूँ, मुझे अपने मन से नहीं होता है कि अपने मन से ही उठाऊँ और कर दूँ। और यहाँ पे इसके पापा आए नहीं थे, उन्हें लेट हो गया था आने में, तो मैंने कहा चलो कृष्णा है मेरा बड़ा बेटा है, वो हथकार निकाल देगा और पूछ देगा। और वैसे तो बेटा हो या पोता हो, और ये यही करते, इन्हीं का काम होता है ये सब, कनागत वनागत पूछना। हम औरतों का तो काम सिर्फ ये होता है कि हमें खाना बनाना होता है। और वैसे तो जब मेरी सास क्या करती थी, जब हम गांव में रहते थे, तो वही हथकार निकाल देती थी, जैसे इसके पापा खेत वेत में जाए रहते तो वही निकाल देती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और इस समय ना बिज़ी बहुत हो रहे हैं। बिज़ी क्या हो रहे हैं, आपके लिए तो खैर बिज़ी नहीं हूँ मैं, आपके लिए तो फ्री हूँ। और टाइम पता है क्या हो रहा है, 9:15 हो रहे हैं। हम ऊपर देखो, और मैं नहा ली हूँ, नहा के मैंने बाल धोए हैं, पर अभी ना गीले बाल थे तो जूड़ा बना लिया है, क्योंकि मैं किचन में थी, खाना बनाया, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई, खीर बनाई, पराठे बनाए, और अभी भी कनागत था ना हमारे घर में, तो हथकार निकाली। तो कृष्णा के पापा तो जल्दी चले गए थे सुबह, काम था उन्हें, तो फिर कृष्णा ही ने ही पूजा पाजा है। और बस अब फ्री हुई हूँ। अब पहले तो बच्चों को नाश्ता दूंगी और उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी। तो फिर चलिए पहले नाश्ता वास्ता दे देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और क्या बोलूँ,
बस फिर ज़्यादा बातें हो जाती हैं ना, जल्दी जल्दी मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि लोग कहते हैं कि वीडियो लंबी हो रही है। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो दिखा दूँ आपको। अब कोई कहता है कि रेसिपी ना दिखाओ, क्लीनिंग दिखाओ। अब देखो जो कनागत है, मतलब कनागत चल रहे, श्राद्ध चल रहे, अगर हम वो पूजेंगे, बनाएंगे, पूजेंगे, तो वो आपको दिखाना तो बनता है ना कि हमारे यहाँ कैसे होता है। तो आज अभी कितने दिन की रहेगी, 4-5 दिन और रह गए हैं, कनागत ख़त्म हो जाएंगे। चलिए फिर, बातें बहुत हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने थाली लगा ली है अपने लिए और अपने पति के लिए। वो आ गए थे सुबह, तो चाय पी के गए थे, खाना नहीं खा गए थे, तो मैं और वो एक साथ ही खा लेंगे। और आलू बैंगन की सब्ज़ी है, खीर है, पराठे हैं, मतलब रोटी है, और हरी मिर्चें, कोफ्ते की सब्ज़ी है जो मैंने बनाई थी एक दिन पहले। और पराठे हमने नहीं लिए हैं, हमें सूट नहीं करते पराठे, तो हमने रोटी ली है। और मेरा वीडियो यहीं तक है, पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए, और गलती शलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।